Good afternoon, बच्चों. Today we are going to start first chapter from the Vistas, the third level. The third level is the story about such people who are escapist, those who are not going to face the challenges in their life, those people who never face challenge. They always think about the alternatives. The main character in this chapter is Charlie. He always imagines about old days. He used to live in Galesburg. He spent his childhood days there with his parents in 1894. So this is the story that how people escape from the realities. And what is the impact of that? Then there comes a role of psychiatrist. As here in this story also, Charlie's friend Sam is psychiatrist. He gave the answers based on some facts. What are those facts? What he advised? And in really, what happened in the story? So let us see what is the story. तो बच्चों, आज का ये चैप्टर है हमारा द थर्ड लेवल बाय जैक फिने. इस चैप्टर में द थर्ड लेवल में, जैसा मैंने आपको पहले भी अभी इंट्रोड्यूस किया, हम इस कहानी के बारे में जानेंगे कि किस तरह से एक नया किरदार जो अपने उन बातों के लिए जाना जा रहा है जिसको हम लोग कहेंगे स्कैपिस्ट. कौन होते हैं ये लोग स्कैपिस्ट? स्कैपिस्ट वो लोग होते हैं जो अपने जीवन में परेशानियों का सामना करना नहीं चाहते हैं. These are the people who never face challenge and they don't want to face challenge. आप देखिए बच्चों, यहाँ मैंने आपको दिखाया है चार्ली वॉज लेट फ्रॉम हिज ऑफिस, यानी कि चार्ली को घर जाना है और उसे ऑफिस से ही बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है. ही कीप्स वॉकिंग, टर्निंग लेफ्ट and sloping downward until he reached an old station. हमारा कैरेक्टर चार्ली जब जा रहा होता है तो वो थर्ड लेवल पर कभी ये सोच करके नहीं गया कि मैं थर्ड लेवल पर पहुंच जाऊंगा, बल्कि वो सीढ़ियों से चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, और लेफ्ट डायरेक्शन उसकी हमेशा बदलती जा रही है. लेफ्ट डायरेक्शन है, 45 डिग्री के एंगल पर जो कॉरिडोर है सामने का, वो सीधे सीधे लेफ्ट साइड में टर्न ले रहा है, और उसके टर्न लेने की वजह से अचानक वो एक नए डायमेंशन में पहुंच जाता है, और जहां उसको लगा अरे ये तो पुराना ज़माना आ गया, विच इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम टू लेवल. आप देखिए कि टोटली डिफरेंट फ्रॉम द टू लेवल. जो दूसरे टू लेवल्स हैं उनसे वो बिल्कुल अलग है. मोर ओवर देयर आर स्मॉल रूम. आप देखेंगे बच्चों वहाँ पे क्या खास बात है, स्मॉल रूम्स हैं, और टिकट काउंटर देखिए कितने यहाँ पर आपके, फ्यूअर टिकट काउंटर्स. ठीक है, और एक और चीज़ है वहाँ पे, कुछ वहाँ पर ट्रेन के आने जाने वाले गेट्स बने हुए हैं. और देखिए बच्चों क्या है, यहाँ हम देखेंगे वुडन इंफॉर्मेशन बूथ. आपको बताया था मैंने, वुडन इंफॉर्मेशन बूथ ये स्टेशन के बीचों बीच में रखी हुई है, जो प्लेटफॉर्म से किनारे का एरिया उसके बीच सेंटर पे रखी है, और ये लकड़ी की बनी हुई है. ठीक है, और इस पे एक वाइट कलर का क्लॉथ भी है. ये आप देखेंगे गैस लाइट्स है,
तो पुराने समय में जिसे हम लोग पंच लाइट भी बोलते थे, उस गैस लाइट की बात हो रही है, जिसमें फिलामेंट्स होता है, उसके ऊपर एक कवर भी लगा होता है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ फिलामेंट है और उसको जलाया गया है, तो इसीलिए राइटर ने उसको नेकेड गैस लाइट नाम दिया है। ब्रास स्पिटन्स, उसमें पुराने समय बने हुए पीतल के कुछ थूकदान हैं, जिसमें लोग अपनी चीज़ों को, जैसे पान वगैरह है जो खाने के चीज़ों के शौकीन होते हैं, उसमें वो रखे हुए हैं वहाँ पर। ऑल दिस थिंग्स रिमाइंड्स ऑल दिस थिंग्स रिमाइंड्स ये सारी चीज़ें, ये सारी की सारी चीज़ें रिमाइंड्स हिम अबाउट 18th सेंचुरी। चार्ले को लगने लगा, अरे मैं तो 18वीं सदी में आ गया, 19वीं सदी से 18वीं सदी में आ गया। He sees that people were in old fashioned cloth, और लोग पुराने जमाने के कपड़े पहने हैं। When he noticed the date in the newspaper, उसके मन में आया कि भाई मैं कंफर्म कैसे हो जाऊं। कभी कभी आंखों से देख के भी इंसान को कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। उसको लगा कि शायद मेरा ये कन्फ्यूजन हो, शायद मैं सपने में हूं। तो उसने खुद को कंफर्म करने के लिए वहां के किसी न्यूज़पेपर को पढ़ने की या उसके अंदर छपे हुए डेट को जानने की कोशिश की। और जब उसने वहाँ के न्यूज़पेपर में देखा, द वर्ल्ड उसका नाम है, 11 जून 1894 उसमें लिखा हुआ है। ये देख कर के आप देखेंगे, मैंने यहाँ पर दिखा रखा है आपको, ये देख कर के उसको कंफर्म हो गया कि ये जो डेट है ये बिल्कुल कंफर्म करा देती है कि मैं अब तो वाकई में पास्ट में आ गया हूँ। और इस पास्ट में ये याद रखिएगा, द वर्ल्ड का नाम और इसकी ये डेट, ये आपके हाफ मार्क्स का है और ये आपके हाफ मार्क्स का है। ये दो हाफ ऑफ मार्क्स के पॉइंट हैं, इन्हें याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, इन्हें आप याद रखेंगे। फिर इन्होंने कहा, ही वॉन्ट्स टू बाय 2 टिकट्स फॉर गेल्सबर्ग। अब ये टिकट्स कितनी लेना चाहता था, कितने टिकट लेना चाह रहा है? 2 टिकट लेना चाह रहा है। और ये दोनों टिकट कहाँ के लिए ले रहा है? गेल्सबर्ग के लिए ले रहा है। किस किस के लिए ले रहा है? एक अपनी वाइफ के लिए, अपने लिए। ये ओल्ड प्लेस पे जाना चाहता है। कौन सी प्लेस पे जाना चाहता है? ये ओल्ड प्लेस पर जाना चाहता है। ठीक। और शुरू से ही चाइल्डहुड डेज जो उसके थे, उसमें भी वो गेल्सबर्ग में रहा बचपन में। इट इज़ अ वंडरफुल टाउन, इट इज़ ए वंडरफुल टाउन स्टिल विद बिग ओल्ड हाउसेस, ह्यूज लॉन्स एंड ट्रीमेंडस ट्रीज। ये कुछ गेल्सबर्ग की खासियत है जिन्हें आपको याद रखना चाहिए। ये गेल्सबर्ग के बारे में अगर कोई खासियत आपसे पूछ लेता है तो ये 1 मार्क्स के लिए बच्चों ठीक है, आप इसको 1 मार्क्स में काउंट करके याद रखिए, पूछा जा सकता है। ठीक है। अब देखिए, ही गेव मॉडर्न करेंसी गई, वो तो इमेजिनेशन जा रही है, आपका शोल जा रहा है। जो पॉकेट में जो पैसा था वो उसकी नई करेंसी का था। बुकिंग क्लर्क को जब वो देने लगा तो उसने एक्सेप्ट नहीं किया। और चार्ले वॉज थ्रेटेंड बाय बुकिंग क्लर्क फॉर फेक करेंसी, और उसको फेक करेंसी के लिए धमकी दी गई। किसको धमकी दी गई? चार्ले को धमकी दी गई। किसके लिए? फेक करेंसी के लिए चार्ले को धमकी दी गई कि भाई आप मुझे फेक करेंसी दे रहे हैं। और ये सोच के तो चार्ली ने सोचा, भाई अब तो यहाँ से भागने में भलाई है, अगर हम नहीं भागेंगे तो ये तो हमें पकड़ लेंगे, है ना, ये तो हमें पकड़ लेंगे। ही टोल्ड अबाउट दिस टू हिज वाइफ बट शी डिडंट बिलीव ऑन हिम। पत्नी ने तो बिल्कुल भरोसा ही नहीं किया कि ऐसा भी कुछ होता होगा या थर्ड लेवल हो सकता है। चार्ले इनहेरिटेड हॉबी ऑफ स्टैम्प कलेक्शन फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर। कई बार ये पॉइंट भी आता है कि ये जो आप देखेंगे हॉबी ऑफ कलेक्शन, चार्ले को ये जो हॉबी ऑफ कलेक्शन दिख रही है, ये हॉबी ऑफ कलेक्शन कहाँ से मिली है? इनहेरिट कहाँ से किया उसने? ये इनहेरिट किया उसने अपने ग्रैंडफादर से इनहेरिट किया। ठीक है। अब हम बात करेंगे
फर्स्ट डे कवर की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये जो फर्स्ट डे कवर का टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फर्स्ट डे कवर आपको मिलता है 1 मार्क्स के लिए भी और 2 मार्क्स के लिए भी। ठीक है। स्टैम्प कलेक्टर्स बाय न्यू स्टैम्प्स। आप देखेंगे जो स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो न्यू स्टैम्प को खरीद लेते हैं। ठीक है। दे आर रिलीज्ड, जब उनको रिलीज किया जाता है, जब उनको छापा जाता है, प्रिंट किया जाता है, तो ये स्टैम्प कलेक्टर पेस्ट देम ऑन लेटर्स, ये उन्हें पेस्ट कर देते हैं अपने लेटर्स पे, मेल देम टू देयर ओन एड्रेस, और अपने ही पते पर भेज देते हैं चिट्ठी को। दे पुट अ ब्लैंक पेपर इनटू इट, क्या उसके अंदर रखेंगे, ब्लैंक पेपर रखेंगे। क्या रखेंगे, ब्लैंक पेपर रखेंगे उसके अंदर में, लिफाफे के अंदर में ब्लैंक पेपर को रखेंगे। एंड दिस इज नेवर ओपन, और इसे कभी ओपन नहीं किया जाता। दे नेवर ओपन इट। ओके। आफ्टर अ फ्यू डे दे रिसीव, और जब उन्हें वो मिल जाता है बाई पोस्ट, तो क्या करेंगे, वो इसे अपने कलेक्शन में रख लेते हैं, और यही कलेक्शन में रखना ही कहलाता है फर्स्ट डे कवर। तो ये डेफिनेशन जो आपके सामने है, आप इसे भी नोट करके फर्स्ट डे कवर के डेफिनेशन के तौर पे याद कर सकते हैं। ठीक है। ही इनहेरिटेड दिस क्वालिटी फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर, और ये क्वालिटी उसको कहाँ से मिली थी, ये क्वालिटी उसको उसके ग्रैंडफादर से मिली थी। इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा। ही टोल्ड एवरीथिंग टू हिज फ्रेंड सैम, अब उस सैम को बता दिया, बट ही डिड नॉट बिलीव इन हिम। आप देख सकते हैं मैंने क्या लिखा है, ही डिड नॉट बिलीव इन हिम, उसके दोस्त ने तो विश्वास नहीं किया। तो मैंने यहाँ पे लिखा अलग से, सैम डिड नॉट बिलीव इन द स्टोरी, उसका जो भी बता रहा था अपनी थर्ड लेवल के बारे में उसने विश्वास नहीं किया। बट डीप इन हिज हार्ट, लेकिन कहीं उसके दिल में कुछ बातें थी कि वो चाहता था कि मैं इसकी जो फैंटेसी है उस पर थोड़ा यकीन करने की कोशिश करूं। बिना बताए उसके मन में ये आया कि मुझे इसकी बातों पर कहीं ना कहीं बिलीव करना चाहिए। ही न्यू दैट चार्ले वॉज नॉट राइट, ये तो मालूम हो गया उसको कि चार्ले सही नहीं है। बट ही विश्ड चार्ले टू बी राइट, लेकिन उसके मन में एक विश थी, उसके मन में एक विश थी कि कहीं चार्ले की बात सच होनी चाहिए। स्लोली ही स्टार्टेड फाइंडिंग द रियलिटी, उसने भी कोशिश की सच्चाई को पता करने की। इन अ विम एंड गॉट ट्रैप्ड, और वो उस सच्चाई को पता लगाने में कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि खुद भी ट्रैप हो गया और शायद थर्ड लेवल में चला गया। इसीलिए ये ट्रैप वर्ड मैंने दिया, क्योंकि लास्ट में अब ये पॉइंट वेरी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि वो 1894 में चला गया, तो कहीं ना कहीं तो ट्रैप हो गया पास्ट में। और ये भी क्लियर है पूरी कहानी में, एक चीज़ कंक्लूजन ये भी निकल के आएगी कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो चार्ले हो, चाहे वो सैम हो, चाहे वो लुइजा हो, अगर किसी को भी थर्ड लेवल मिल जाता है तो वो अपने जीवन में केवल एक ही बार वहाँ जा सकता है, दूसरी बार नहीं जा सकता। तो शायद यही कोई वजह रही होगी कि सैम ने भी जब ढूंढने की कोशिश की, उसकी बातों पर यकीन करने की कोशिश की, तो वो चला गया और वहाँ जा कर के वो फंस गया, वही रहने लगा। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि हो सकता है, क्योंकि कहानी ने इसके अंदर में कन्फर्मेशन नहीं दी है, कहानी ने क्वेश्चन मार्क के तौर पे इसको छोड़ा है कि सैम दोस्त है चार्ले का, वो नहीं चाहता अपने दोस्त को किसी तरह से परेशान देखना, तो उसके ट्रीटमेंट का ये हिस्सा हो, ऐसी संभावना है। तो संभावना पे क्वेश्चन मार्क हम लोग रखेंगे यहाँ पे, ये कन्फर्मली नहीं कहेंगे कि साइकेट्रिस्ट फ्रेंड सैम चला गया, गर्ल्सबर्ग में चला गया और रहने लगा, कहानी को यहीं से एंड किया है उन्होंने। लेकिन एक बात कह करके सैम ने एक और कंक्लूजन निकाला। सैम ने बोला कि भाई चार्ले, आप अपनी लाइफ से अनहैप्पी हो। सैम ने बोला चार्ले, आप अपनी लाइफ से अनहैप्पी हो, और इसी वजह से आपको क्या है, वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट,
आप सपने देख रहे हो, अपने सपनों को पूरा करने की बातों को सोचते रहते हो और इसी वजह से आपको थर्ड लेवल नज़र आ गया। तो उसने उसको वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट कह दिया। तो इस तरह से आपने देखा कि दो बातें आई यहाँ पर निकल कर। इट वॉज अ टेम्पररी रिफ्यूज़। लेकिन देखिए एक बड़ी बात आती है बच्चों कि उन्होंने कहा कि ये जो कुछ भी चार्ली ने सोचा ये टेम्पररी रिफ्यूज़ है, थोड़े समय के लिए तो आराम आपको दे सकता है मानसिक तौर पे कि आप एक नए आयाम में चले गए। जिस तरह से ड्रग्स वगैरह चीज़ें होती हैं आपको थोड़े समय के लिए आराम देती हैं, लेकिन उसका दूरगामी प्रभाव तो बुरा होता है। किसी के जीवन में कभी ड्रग्स फ़ायदा नहीं दे सकती है, नुकसान पहुंचाती है, कभी लेना भी नहीं चाहिए। और जो हमारी इमेजिनेशन है, जो कल्पना है, जो हम कल्पनाओं में हमेशा खोए रहते हैं, ये भी एक तरीके का ड्रग है। अगर हम बार बार कल्पनाओं में जीते हैं तो सच्चाई से हम बहुत दूर हो जाएंगे और हम कभी आमने सामने की चुनौती का सामना कर ही नहीं पाएंगे, जैसा कि चार्ले के साथ हुआ था। उसने कहा रियल वर्ल्ड में क्या है, टेंशन है, और टेंशन की वजह से इन्होंने क्या ढूंढ लिया, टेंशन की वजह से इन्होंने ये टेम्प्रोरी रिफ्यूज़ को ढूंढ लिया। ये बातें हैं। और सैम ने, मैंने पॉइंट में केवल हाईलाइट कर दिया बच्चों, $800 खर्च किए थे ओल्ड करेंसी को परचेज करने के लिए। ये उसने अपने लेटर के माध्यम से डिस्क्लोज किया था जब उसने चिट्ठी भेजी थी चार्ले को कि मैं 1894 में सेटल हो गया हूँ लास्ट में। $800 लेकर के सैम थर्ड लेवल को ढूंढने के बाद वहाँ पर सेटल हो जाता है, गैल्सबर्ग में सेटल हो जाता है। और उसने ये माना कि थर्ड लेवल उसने भी देखा था, लेकिन साथ ही साथ वो अपने मित्र चार्ले को वो रास्ता भी बताता है, वो आईना भी दिखाता है कि उसके साथ प्रॉब्लम कहाँ पे है। देखिए कुछ प्रॉब्लम्स उसने यहाँ पर इस तरह से नोटिफाई की है, जो मैंने इस तरह से नोट किया कि सैम टोल्ड सम रीजंस रिगार्डिंग चार्लीज वेकिंग ड्रीम। सैम ने कुछ रीज़न बताए, कुछ कारण बताए रिगार्डिंग चार्लीज वेकिंग ड्रीम, कि चार्ली तुम्हारी वेकिंग ड्रीम क्यों होती है, किस वजह से होती है। आप देखेंगे यहाँ जो पॉइंट वाइज मैंने इसको शो किया, क्या पॉइंट वाइज शो किया मैंने। सैम ने बोला चार्ली आप अनहैप्पी हो, पहली बात। फिर उसने बोला कि आप वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट यानी आप चलते चलते सपने में खो जाते हो, ये भी आपके अंदर एक क्वालिटी है। और आपने एक टेम्पररी रिफ्यूज़, एक थोड़े समय के लिए कहीं पर अपने मन को सुकून देने वाली जगह की तलाश की, जो थर्ड लेवल के रूप में आपके सामने आ गई। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें, मैंने 3 पॉइंट दिए, जैसे कि वॉर है, चारों तरफ अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर है, फ्यूचर सिक्योर्ड नहीं है, उसमें अनसर्टेनिटी है, ये सारी चीज़ें भी बन जाती हैं वजह उसे थर्ड लेवल की तरफ ले जाने के लिए। तो ये सब बातें भी इसमें आई थी। देन ही रोट अ लेटर टू चार्ले। अब हमारे करेक्टर ने, सैम ने क्या किया, जब वो चला गया, कहाँ चला गया, जब चला गया सैम थर्ड लेवल पे, तो वहाँ से चिट्ठी लिखी उसने चार्ले को। क्या लिखी उसने चिट्ठी में, उसने लिखा कि सैम मैं 1894 में पहुँच चुका हूँ, मैं थर्ड लेवल के माध्यम से यहाँ पर आया था। और ये तमाम बातें उसने चिट्ठी में लिखी। तो दादा के जो कलेक्शन थे चार्ले के पास में, उस कलेक्शन में वो चिट्ठी पहुंची, और उस कलेक्शन में से पता चला सैम को, जब उसने एक दिन कलेक्शन में से चिट्ठी को निकाला और सोचा कि लाओ थोड़ा मैं पढ़ के देखता हूँ कि इसके अंदर क्या लिखा है, तो उस कलेक्शन से उसको आइडिया आता है। उस कलेक्शन से उसको क्या आया, आइडिया आया। आइडिया क्या आया, उसने उस कलेक्शन से पता किया कि हाँ, अब जो हमारा सैम है वो 1894 में पहुंच चुका है। ठीक है, कहाँ पर पहुंचा है, कहाँ पे पहुंचा है, गैल्सबर्ग। कहाँ पहुंचा है, गैल्सबर्ग में पहुंच चुका है। दैट अ लेटर वॉज देयर फ्रॉम सैम दैट ही हैड रीच्ड गैल्सबर्ग एंड टोल्ड हिम टू कीप सर्चिंग कंटिन्यू। और वो अपने फ्रेंड से क्या कह रहा है, भाई मैं तो पहुंच गया, तुम भी ढूंढते रहो, ढूंढते रहो, और एक दिन तुम भी पहुंच जाओगे।
तो इस तरह से उसने बताने की कोशिश की कि भाई मैं पहुंच गया हूं, तुम भी पहुंचो। लास्ट में थीम ऑफ द लेसन की बात करेंगे। थर्ड लेवल इज मेरली अ फैंटेसी, इट एग्जिस्ट इन चार्लीज माइंड। देखिए कितनी बड़ी बात आ गई है कि उसने कहा कि जो कुछ भी है वो चार्ली के माइंड में है, चार्ली के दिमाग में है। आप देख रहे हैं ना, ये थर्ड लेवल इज मेरली ए फैंटेसी, ये रहा, एक इमेजिनेशन है जो कि क्रिएट की है, ये एक इमेजिनेशन है जो कि क्रिएट की है। किसने क्रिएट की है? जो कि चार्ले ने क्रिएट की है। थर्ड लेवल इज मेरली अ फैंटेसी, इट एग्जिस्ट इन द चार्लीज माइंड, हिज psychiatrist friend Sam calls it a waking dream wish fulfillment। और इसके फ्रेंड ने क्या कहा, इसके साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ने क्या कहा कि भाई आपके पास ये एक वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है, और रियलिटी में तो, हकीकत में तो कोई भी जो व्यक्ति फेल टू कोप अप विद द मॉडर्न वर्ल्ड, कोई भी व्यक्ति जो कि कोप नहीं कर पा रहा है मॉडर्न वर्ल्ड के साथ, चैलेंज को फेस नहीं कर पा रहा है, विच इज़ फुल ऑफ फियर एंड वरीज, जो कि कैसा है, जो कि फियर ऑफ वरीज है, जिसमें डर भरा हुआ है, इस वजह से थर्ड लेवल की तलाश हो जाती है। टोन ऑफ द लेसन की अगर बात की जाए कि टोन क्या है लेसन की, तो टोन की बात करें तो जैक फिने ने यहाँ पर एक ऐसा ब्लेंड इस्तेमाल किया है, ऐसा मिक्सचर इस्तेमाल किया है बिटवीन द प्रेजेंट एंड पास्ट। इन दोनों के बीच में इन्होंने एक ब्लेंड महसूस किया। इन दोनों के बीच में वी इन्फर फ्रॉम एंडिंग दैट विशफुल imagination of Charlie, the protagonist was vivid and he wanted to escape from the present world। ये अपने प्रेजेंट वर्ल्ड से बच निकलना चाहते थे, और इनके इसी कारण से हमारी कहानी आगे बढ़ी, और हमने इस विषय पर फोकस किया कि कैसे हमारे लेसन का जो मेन कैरेक्टर है वो थर्ड लेवल पर पहुंच गया, जो कि एक्चुअली में था ही नहीं, ये उसके दिमाग के अपने आप बनाया हुआ एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड था। और कारण क्या था? इनसिक्योरिटी, वर्ल्ड वॉर, एंजाइटी, प्रॉब्लम्स, डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स और डिससेटिस्फैक्शन, ये तमाम वजह बन जाती हैं। स्टैम्प कलेक्शन की हैबिट, ये तमाम चीज़ें वजह बन जाती हैं। दैट इज सर्च द न्यू वे दैट इज कॉल्ड द थर्ड लेवल, जिसपे कि इसके फ्रेंड ने, जिसका नाम सैम है, सोचा कि मैं इसके मदद करूं, तो उसने भी उसी स्टैम्प कलेक्शन हैबिट का मदद लेकर के अपने दोस्त चार्ली की मदद की, और कहा कि यू कीप सर्चिंग फॉर दिस, आप इसके लिए लगातार ढूंढते रहिए और एक दिन आपको ये ज़रूर मिल जाएगा। तो ये केवल साइकेट्रिस्ट के द्वारा किया जाने वाला इलाज का एक हिस्सा है, और सारी कहानी इमेजिनेशन में है। दिस इज द पार्ट ऑफ इमेजिनेशन। ओके बच्चों, दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।